औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो 5 किंगडम सिस्टम में किंगडम फंजाई है। ठीक है, पिछले वीडियो या लेक्चर में हमने किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा को डिस्कस किया था। आज हम किंगडम फंजाई के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो किंगडम फंजाई के करेक्टर्स के बारे में पहले स्टडी करते हैं कि कौन कौन से खसूसियात है इस किंगडम के ऑर्गेनिज़म्स के। सबसे पहले तो हमारे पास इस किंगडम में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद है। यूनिसेलुलर यानी वो ऑर्गेनिज़म जो एक सेल से मिलके बने होते हैं, सिर्फ ओनली जस्ट वन सेल पर मुश्तमिल होते हैं। प्लस इसमें हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद है। मल्टी सेलुलर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास किंगडम फंजाई में जो ऑर्गेनिज़म है वो सब के सब हमारे पास यूक्रियाट्स है, यानी यूक्रियाटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, यूक्रियाट्स है, इसमें हमारे पास सब के सब ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद हमारे पास ये ऑर्गेनिजम्स हेट्रोट्रॉफ है। हेट्रोट्रॉफ का मतलब है कि ये ऑर्गेनिज़म अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, यानी डिपेंड करते हैं दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे अपने खुराक के लिए। ठीक है। अच्छा, ये ऑर्गेनिजम्स एक यूनिक वे है, उसके ज़रिए अपनी खुराक हासिल करते हैं। इसको हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। ठीक है, यानी एब्जॉर्प्शन के ज़रिए ये खुराक हासिल करते हैं। अब ये एब्जॉर्प्शन जो है ये हमारे पास इनमें दो किस्म का होता है, यानी दो तरीक़ों से ये खुराक को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये सेप्रोफाइटिक वे से एब्जॉर्प्शन करते हैं, सेप्रोफाइटिक्स यानी मतलब सेप्रोफाइट्स होते हैं ये, सेप्रोफाइट्स। और एक पैरासाइटिक वे है इनका फूड एब्जॉर्प्शन का, यानी दूसरे ऑर्गेनिजम्स से ये खुराक हासिल करते हैं या तो एज ए सेप्रोफाइट्स या एज अ पैरासाइट। सेप्रोफाइट्स किन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं? सेप्रोफाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स है जो अपनी खुराक डेड ऑर्गेनिक मैटर से हासिल करते हैं, यानी जो जानदार हमारे पास डेड हो जाते हैं तो वो उन डेड ऑर्गेनिजम्स से ये फंजाई अपनी खुराक को एब्जॉर्ब करते हैं। इनको हम सेप्रोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, यानी जो हमारे पास डेड ऑर्गेनिजम्स या डेड ऑर्गेनिक मैटर जो होता है, डेड ऑर्गेनिक मैटर, यानी ये डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी खुराक एब्जॉर्ब करते हैं। दूसरा है पैरासाइटिक वे। पैरासाइट हम उस जानदार को कहते हैं जो दूसरे लिविंग होस्ट या दूसरे ऑर्गेनिज्म से अपनी खुराक हासिल करते हैं। ठीक है, तो ये एज ए पैरासाइटिक वे ऑफ यानी पैरासाइटिक वे ऑफ फूड एब्जॉर्प्शन से भी, यानी मतलब अपनी खुराक हासिल कर सकते हैं। एज ए पैरासाइट लिविंग होस्ट से, ये लिविंग जो होस्ट होता है इनका, इनसे ये खुराक एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हाँ, हम इसके सेल वॉल जो है इसको डिस्कस करते हैं। सेल वॉल जो है फंजाई का वो हमारे पास बना होता है काइटिन से। काइटिन हमारे पास एक पॉलीसेकेराइड होता है, पॉलीसेकेराइड। ठीक है, यानी विच इज़ मेड अप ऑफ मेनी शुगर यूनिट्स। इसको हम पॉलीसेकेराइड कहते हैं। तो इनका सेल वॉल काइटिन से मिल के बना होता है कि काइटिन इसके फंजाई के अलावा हमारे पास जो आर्थ्रोपोड्स है, आर्थ्रोपोड्स का जो एक्सोस्केलेटन है उसमें भी काइटिन होता है। एक्सोस्केलेटन जो हमारे पास मतलब इंसेक्ट्स वगैरह है, इनके जो स्केलेटन होते हैं वो हमारे पास एक्सोस्केलेटन होते हैं। जिस्म से बाहर इनका स्केलेटन होता है और वो भी काइटिन से मिलके बना होता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम अगर एग्जांपल की बात करें किंगडम फंजाई के कि कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इसमें आते हैं, तो सबसे पहले हम यूनिसेलुलर फंजाई के बारे में डिस्कस करते हैं। यूनिसेलुलर फंजाई में हमारे पास ईस्ट
ईस्ट हमारे पास इस तरह का फंजाई है, सिंगल फंजाई है, फंगस है, जो कि हमारे पास क्या है, यूनिसेलुलर है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास जो मशरूम्स है, मशरूम्स वो भी हमारे पास फंजाई में आते हैं। मशरूम में हमारे पास एक एडिबल टाइप मशरूम्स भी है, जो हम मतलब खाने के लिए खुराक एज ए फूड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि यूजुअली हमारे पास रेनी सीज़न में उगते हैं। ठीक है। और इसके अलावा हमारे पास जो रस्ट एंड स्मार्ट फंजाई जो है, ये हमारे पास प्लांट्स में होते हैं और प्लांट्स में एक डिजीज़ भी काज करते हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास किंगडम फंजाई हो गया। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आता है किंगडम प्लांटी। तो किंगडम प्लांटी पे हमारे पास सब के सब यानी प्लांट्स इसमें इंक्लूड है। ठीक है। जितने भी हमारे पास प्लांट्स है, जो कि जो हर्ब्स है या शर्ब्स है या ट्रीज़ वगैरह है, ये सब के सब किंगडम प्लांटी में आते हैं। ठीक है। तो किंगडम प्लांटी में सबसे पहले हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सब के सब मल्टी सेलुलर है। क्या है? सब के सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास फंजाई की तरह यहाँ भी जितने भी प्लांट्स यानी ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, वो सब के सब यूक्रियाट्स है। ठीक है। यानी ये यूक्रियाटिक सेल से मिलके बने होते हैं। इसके बाद हमारे पास प्लांट्स जो है ये हमारे पास ऑटोट्राफ होते हैं। ऑटोट्राफ ऑटोट्राफ हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हो। ठीक है। प्लांट्स में हमारे पास जो इनका हेटरोट्राफिक ऑटोट्राफिक नेचर जो है इनका, वो है क्लोरोफिल की वजह से, कि इनके अंदर हमारे पास मौजूद होता है क्लोरोफिल। ठीक है। क्लोरोफिल एक इस तरह का कंपाउंड है जो कि हमारे पास ऑर्गेनिज्म यानी प्लांट्स को खुराक तैयार करने में इनको हेल्प करते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर प्लांट्स की जो सेल है और इस सेल की सेल वॉल की बात करें, तो इनका जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से मिलके बना होता है। सेलुलोज से, जो कि मोस्ट एबंडेंट हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है या पॉलीसेकेराइड है, जो कि मौजूद है हमारे पास। और प्लांट का जो सेल वॉल है वो भी इसी सेलुलोज से मिलके बना होता है। ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें कि किंगडम प्लांटी में कौन कौन से यानी प्लांट्स आते हैं, तो इसमें हमारे पास जितने भी प्लांट्स है, जिस तरह के हमारे पास रोज़ है, अच्छा वीट है, शुगर केन है, या ब्रासी का जो सरसों का फूल है, ये हमारे पास सब के सब यानी किंगडम प्लांट ही में आते हैं। इसके अलावा हमारे पास नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जो है, जिस तरह के मोसेस है, फर्न्स वगैरह है, ये भी हमारे पास किंगडम प्लांट ही में आते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया के में जो जानदार मौजूद है, उनके कौन कौन से खसूसियात है उसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास किंगडम एनिमिलिया में भी जितने भी जानदार है वो हमारे पास सबके सब मल्टी सेलुलर है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ भी सब जानदार जो है वो हमारे पास यूक्रियाट्स है। यानी तमाम जानदार जो है उनके जो सेल होते हैं वो हमारे पास यूक्रियाटिक सेल होते हैं। इसके अलावा हमारे पास इन ऑर्गेनिजम्स में यानी सेल वॉल मौजूद नहीं होता सेल के ऊपर, यानी लेक और सेल वॉल मौजूद नहीं होता इनके सेल में। प्लस क्लोरोफिल भी यहाँ पे मौजूद नहीं होता एनिमल्स में। और अगर क्लोरोफिल मौजूद ना हो तो इस तरह के ऑर्गेनिजम्स जिनमें क्लोरोफिल मौजूद ना हो और वो अपनी खुराक खुद तैयार ना कर सके, तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं? हेट्रोट्राफिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। यानी ये हमारे पास हेट्रोट्राफ है। ठीक है। इसके बाद एनिमल्स जो है हमारे पास, यानी किंगडम जो एनिमिलिया है, एनिमल्स को हमने दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड किया है। किस चीज़ की बुनियाद पर? ऑन द बेसिस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, या जिसको हम बैक बोन कहते हैं। ठीक है।
बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी जिसको हम कहते हैं, ठीक है। बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम की बुनियाद पर हमने एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। एक हो हमारे पास है वर्टिब्रेट्स जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद होती है, बैकबोन मौजूद होता है, वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होता है, उनको हम वर्टिब्रेट्स कहते हैं। और वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें रीढ़ की हड्डी या जिसको हम वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं ये मौजूद नहीं होता, ठीक है, बैकबोन मौजूद नहीं होता, इन ऑर्गेनिजम्स को हम इनवर्टिब्रेट्स कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इनवर्टिब्रेट्स में आते हैं इंसेक्ट्स वगैरह, इंसेक्ट्स जो है या वार्म्स जो है हमारे पास, ठीक है। यानी इनवर्टिब्रेट्स को मज़ीद 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, एक इंसेक्ट्स है और दूसरा वार्म्स है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो स्टार फिश है, स्टार फिश एक्चुअली एक फ़िश नहीं है, ठीक है। वैसे इसको मतलब इसके हैबिटाट और जो कि वाटर है इसलिए इसका नाम फ़िश मतलब इसके साथ फ़िश आया हुआ है, लेकिन ये हमारे पास एक्चुअली एक फ़िश नहीं है बल्कि एक इनवर्टिब्रेट है, ठीक है। इट्स को मज़ीद 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, 5 क्लासेस में। अब 5 क्लास में एक हमारे पास इसमें आते हैं मैमल्स, अच्छा दूसरे नंबर पर एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, अच्छा इसके बाद फिशेस है और बर्ड्स। वर्टिब्रेट्स को इन 5 क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।